केंद्र की मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को वास्तविक रूप देने के लिए 131वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया। यह कदम महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और ईमानदार प्रयास था, लेकिन विपक्ष के विरोध के बाद यह बिल संसद से पास नहीं हो सका। लेकिन मोदी सरकार ने महिलाओं को राजनीतिक मुख्यधारा में लाने का साहसिक कदम उठाया है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने साधना न्यूज से खास बातचीत की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 17 अप्रैल 2026 का दिन था। भरी दोपहरी थी और उस दिन सियासी तापमान इतना चरम पर था कि संसद में बहुत चर्चाएं हो रही थी। मोदी सरकार देश की आधी आबादी के लिए, उनके हक अधिकार के लिए, नेतृत्व के लिए 131वां संविधान संशोधन बिल लेकर आई। सरकार का मकसद था कि देश की महिलाओं को उनके हक मिले, उनके अधिकार मिले, उनका नेतृत्व मजबूत हो। इसलिए संसद में 131वां संविधान संशोधन बिल लाया गया। ये महिला आरक्षण से संबंधित था, लेकिन विपक्ष ने इसका खूब विरोध किया। संसद में वोटिंग हुई और अंततः ये बिल गिर गया। ये 11 साल में पहली बार था जब मोदी सरकार कोई बिल पारित कराने में नाकाम रही। एक तरीके से देखा जाए कि विपक्ष ने इसका खूब विरोध किया और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या महिलाओं को उनके हक, अधिकार, उनके नेतृत्व मिल पाएंगे। ये सवाल हर एक जहन में है, हर एक महिला की जुबान पर है। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा के श्री लाल सिंह आर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, किस प्रकार की सरकार की रणनीति रही है और आगे क्या सरकार का स्टैंड रहने वाला है महिलाओं को लेकर के। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ मैं साधना न्यूज़ पर। नमस्कार। सर, सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सरकार का मकसद था कि आधी आबादी को उनका हक मिले, उनका राजनीतिक नेतृत्व मिले, और पूरे शुद्ध मन से बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिल लाया गया। संसद में खूब वोटिंग हुई, चर्चा भी हुई, लेकिन अंततः ये पारित ना हो सका है। लेकिन अब आगे की राह क्या है? क्या महिलाओं को उनका हक मिलेगा? सरकार क्या स्टैंड लेने वाली है? सर, भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जनहित में जो भी निर्णय के लिए संकल्प लेते हैं उसे पूरा करते हैं, बाधा ही कितनी भी आए। राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने कहा है, हम किसी भी कीमत पे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेंगे, उनको अधिकार दे के रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना काल से जो कुछ तय किया है सैद्धांतिक रूप से, उन सबको कहीं ना कहीं जमीन पर उतारने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में बहुत स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस ने, इंडी गठबंधन ने महिलाओं को इलेक्शन में चुनाव लड़ने के 33% के बिल का जो विरोध किया है, जो धोखा महिलाओं को दिया है, उन महिलाओं को हम अधिकार देकर रहेंगे, ये उनका संकल्प है। कांग्रेस पार्टी आज अफवाहें पैदा करना चाहती है, षड्यंत्र पूर्वक भ्रम पैदा करना चाहती है। वो कहती है कि मोदी जी महिला के पक्ष में होते तो 2023 का से ही जब पास हो गया था बिल, तब से ही महिलाओं का आरक्षण। एक बड़ा भ्रम, बड़ा झूठ, कांग्रेस का सफेद झूठ है। 2023 में बिल पास हुआ था, उसके बाद जनगणना होना थी, परिसीमन होना था। और जनगणना जब होती है, परिसीमन होता है, फिर आरक्षण बढ़ाया जाता है, तो संविधान में संशोधन होता है। और संविधान में संशोधन 2/3 बहुमत से होता है। बहुमत तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन पे था, इसीलिए 298 वोट आए। लेकिन 2/3 बहुमत चाहिए था, वो नहीं था। महिला के नाम पर कांग्रेस को इस बिल का सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस एक और भ्रम पैदा कर रही है कि 543 सीटों पे कर देना चाहिए, यानी कि 50% हर राज्य को सीटें बढ़ा देना चाहिए। कांग्रेस के राज्य में भी चुनाव आयोग ने जब भी परिसीमन कराया है तो अनुपात में होता है, प्रतिशत के आधार पर होता है। उसी पुरानी प्रक्रिया के हिसाब से ही मोदी जी की सरकार ने सभी राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में सीटें बढ़ाने का, विधानसभा लोकसभा की सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव पास दिया है। वो चुनाव आयोग ने उस बात को कहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, इंडी गठबंधन डरा हुआ है कि महिलाओं को ज़्यादा अधिकार अगर दे दिए तो मोदी जी को श्रेय मिल जाएगा। अरे मोदी जी को श्रेय तो किस किस बात कर रोकेंगे आप?
आपको 60 साल केंद्र में सत्ता में हो गए, आपके प्रधानमंत्री एक बार नहीं कई बार रहे, लेकिन आपने महिलाओं को अधिकार दिए नहीं बल्कि महिलाओं का अधिकार छीन लिए। सावानों के प्रकरण में राजीव गांधी की सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था भरण पोषण का बचता है वो महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को मिलना चाहिए, लेकिन राजीव गांधी ने अपनी सरकार में रहते हुए संसद के अंदर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने का पाप किया, यानी कि भारतीय संविधान का अपमान किया। और उन्हीं महिलाओं को 3 तलाक वाला विषय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं ना कहीं उस कानून को बनाया गया ताकि उन महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं का, जो हमारी बहनें हैं, उनका शोषण नहीं हो। सुकन्या योजना तुम बना सकते थे, तुमने नहीं बनाई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बनाने का काम कर दिया। जो हमारे महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो आपने नहीं बनाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बना दिए। 33% नौकरियों में आरक्षण देने का काम कांग्रेस ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और आज इलेक्शन में भी विधानसभा लोकसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को मिले, ये भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाई। तो कुल मिलाकर महिलाओं का सशक्तिकरण ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, ये नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। और इसलिए उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है, जाति 4 हैं केवल। एक जाति किसान है, एक विवाह है, एक महिला है और एक गरीब है। आदरणीय मोदी जी ने अपने 12 साल के कार्यकाल में महिलाओं के आंखों में जो धुआं लगता था जिसके कारण वो बीमार होती थी, वो 13 करोड़ गैस सिलेंडर देकर उन महिलाओं की सुरक्षा कवच दिया है। सीधे ऑनलाइन पैसा खाते में पहुँचे। ये गरीबों के राशन कार्ड 53 करोड़ बनाए हैं, उसमें लगभग 40% 45% महिलाओं के राशन कार्ड हैं। इसी प्रकार से आयुष्मान योजना में जो 5 लाख का इलाज का काम दिया है, तो महिलाओं को बड़ी संख्या में जो बीमारियां होती हैं उसकी रक्षा कहीं ना कहीं हो रही है। स्वच्छता अभियान के तहत एक सर्वे 2-3 आए हैं, उसमें देखने को मिला है कि स्वच्छता अभियान सफल होने के कारण महिलाओं को जो मासिक धर्म होता है उसमें जो तमाम बीमारियां होती है उसमें गिरावट आई है। स्वच्छता अभियान के कारण महिलाओं को अन्य प्रकार की और बीमारी होती है उसमें गिरावट, यानी वहाँ भी एक सुरक्षा कवच माननीय मोदी जी ने दिया है। तो ये महिलाओं की उन्नति, महिलाओं का उत्थान, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का सशक्तिकरण ये कांग्रेस सरकार नहीं करना चाहती। इंडी गठबंधन इसकी विरोधी है और ये चेहरा कहीं ना कहीं कांग्रेस का संसद के अंदर दिख गया है। एक तरफ प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन महिलाओं के खिलाफ ही वो बोल रही हैं, महिलाओं के पक्ष में नहीं बोल रही हैं। सपा के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी जो सांसद है वो उस बिल के खिलाफ बोल रही है। संसद में जब इस बात की चर्चा हो रही थी तो उन्होंने 2 बातों का और जिक्र किया कि कोटा विद इन कोटा, यानी कि जो आरक्षण है 33%, इसमें SC ST OBC की महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए ये बिल अवैध है। ये कांग्रेस ने टिप्पणी मुझे लगता है ये अखिलेश यादव जी ने कहा कि धर्म के आधार पर भी आरक्षण मिले अल्पसंख्यकों को। इसके लिए ये भी सफेद झूठ है सपा का, इंडी गठबंधन कांग्रेस का। 33% का जो आरक्षण है वो SC को भी मिलेगा, पिछड़े को भी मिलेगा, सामान्य को भी मिलेगा। जिस प्रकार से पंचायतों में इलेक्शन में परसेंटेज मिलता है महिलाओं का, उसी प्रकार से इसमें भी मिलेगा। ऐसा कोई रोक उसमें नहीं है कि इन प्रकार की महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। 33% केवल सामान्य के लिए थोड़ी है। 33% यानी कि SC की सीटें होगी उसमें 33% महिलाओं को होगी, ST की सीट होगी उसमें 33% उनकी होगी, पिछड़े की होगी उसमें उसका होगा, सामान्य का होगा। तो कुल मिला के उनको भी आरक्षण देने का प्रावधान इस बिल में है। लेकिन ये झूठ फैलाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो आज कटघरे में खड़ी हो गई है, जो अपराधी बन चुकी है महिलाओं की, देश की महिलाओं की नज़र में, वो मैं कहना चाहता हूँ कि शायद भोपाल में या अन्य कहीं कांग्रेस के कार्यालय में कांग्रेस की महिलाओं के द्वारा ही इस बिल का विरोध करने का उन्होंने विरोध किया है। कांग्रेस कार्यालय में काले झंडे ले जाकर विरोध किया है। तो इसका मतलब ये है कि देश की जो महिला है वो सजग हैं, वो जागृत हैं और नारी नारायणी होती है। कांग्रेस ने जो महिलाओं का अपमान किया, जो नारी शक्ति का अपमान किया है, इसका भुगतान उनको भुगतना ही पड़ेगा। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ आज मोदी जी देश के गरीब, महिलाओं, किसान, युवाओं की श्रद्धा और विश्वास का केंद्र बन गए हैं।
पहली बार सत्ता पर लोगों का विश्वास बना है कि हाँ, ये प्रधानमंत्री जो कहेंगे वो करेंगे। इसलिए उन्होंने जो राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा है कि बहनों को या महिलाओं को उनके अधिकार हम देकर रहेंगे, तो कोई ना कोई वो सोच रहे होंगे किस माध्यम से उनको अधिकार देना है। और मुझे विश्वास है कि महिलाओं के जो अधिकार छीनने का कांग्रेस इंडी गठबंधन ने पाप किया है, वो कहीं ना कहीं मोदी जी उनकी रक्षा करेंगे। रखिए, लेकिन जब हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम का संपूर्ण विश्लेषण करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, तो इसमें दो बातें स्पष्ट निकलकर सामने आती है कि इसमें जो 33% आरक्षण है वो अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1/3 है, यानी कि जिस भी राज्य में 2 सीटें आरक्षित होगी उसमें 1 सीटें महिलाओं के लिए होगी। तो ये प्रावधान इस अधिनियम में और इस कानून में है, जो कि विपक्ष ने नहीं बताया, हम आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप लगातार बने रहिए साधना न्यूज़ के साथ। नमस्कार।